हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज हम बात करेंगे आईपीएल 2022 की। और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि आईपीएल 2022 से इंग्लैंड के खिलाड़ी कैसे बाहर हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एक और खास बात दोस्तों, रवीश बिस्ट 1 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और रैव्स 10 के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है। आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से ट्विटर टेलीग्राम चैनल है, वहां उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आईपीएल 2022 की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल 2022 की कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 27 मार्च से जो है वो आईपीएल 2022 जो है वो शुरू हो सकता है दोस्तों। और इस बार तो आपको पता है कि 8 नहीं बल्कि 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, यानी कि रोमांच और एक्साइटमेंट ज्यादा ही होने वाला है। और 12 और 13 फरवरी को दोस्तों आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन भी होगा। इस मेगा ऑक्शन में इंग्लैंड के 22 खिलाड़ियों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है, जबकि बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, जो रूट और क्रिस वोक्स जैसे खिलाड़ी इस बार आपको नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा सैम करन ने भी अपना नाम इस बार के ऑक्शन में नहीं डाला है। लेकिन 22 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका जलवा आप इस आईपीएल 2022 में देख सकते हैं। अब दोस्तों सवाल यह है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी पूरे सीजन अवेलेबल रहेंगे। वैसे तो उम्मीद की जा रही है कि उनको पूरे सीजन अवेलेबल रहना चाहिए, लेकिन ईसीबी की तरफ से ऐसे संकेत आ रहे हैं दोस्तों कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में जो घरेलू टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, होगी जून में जो कि शुरू होगी, उसके लिए वो अपने खिलाड़ी को आखिरी चरण, आईपीएल का जो आखिरी चरण होगा उसमें उससे पहले ही बुला सकते हैं। यानी कि जो फिनिश लाइन होगी आईपीएल की, उससे पहले ही वो इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बुला सकते हैं। और अगर ऐसा होता है और इंग्लैंड के खिलाड़ी जिन भी टीम में शामिल हैं वो टीमें अगर फाइनल या कह सकते हैं कि प्लेऑफ्स में पहुंचती है, तो फिर उन टीमों का जो गणित है वो काफी डगमगा सकता है। उन टीमों की जो स्ट्रेटेजी है वो गड़बड़ा भी सकती है दोस्तों, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ी फिर अवेलेबल नहीं रहेंगे और उन्हें वापस इंग्लैंड रवाना होना पड़ेगा। हालांकि ये भी अभी ऑफिशियल ईसीबी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज की शुरुआत है वो 2 जून से लॉर्ड्स में होगी। और उससे पहले से जो इंग्लैंड के खिलाड़ी होंगे वो उसकी तैयारी में लग जाएंगे। बाकायदा उनका कैंप लगाया जाएगा जिसमें कि खिलाड़ी जो है अपनी तैयारियां करेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से, और वहीं से ही इंग्लैंड के घरेलू सत्र की शुरुआत भी दोस्तों हो जाएगी। लेकिन जो खिलाड़ी आईपीएल में शिरकत कर रहे होंगे और उनका सिलेक्शन अगर टेस्ट टीम में हो जाता है तो फिर उन खिलाड़ियों को पहले ही बुला लिया जाएगा। यानी कि उन खिलाड़ियों को आईपीएल का जो आखिरी कह सकते हैं कि सेशन होगा वो छोड़कर उनको वापस आना पड़ेगा इंग्लैंड और अपनी टीम का साथ देना पड़ेगा। अब अगर ऐसा होता है तो जो फ्रेंचाइज जिनके पास इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं या जो ऑक्शन में उनको खरीदेंगे, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि फिर उनकी टीम की स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी। और अगर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे होंगे उनकी फ्रेंचाइज के लिए, तो फिर उनकी जो रणनीति है उस पर काफी कुछ प्रभाव पड़ सकता है, काफी कुछ असर पड़ सकता है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि ईसीबी की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं आई है और अभी आईपीएल की भी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन यही बताया जा रहा है कि 27 मार्च से जो है वो आईपीएल शुरू होगा। और हो सकता है कि ये मई का जो पहला हफ्ता हो वहां जाकर खत्म हो जाए, या आखिरी जो 3 हफ्ते मई के वहां तक ये चले। तो उसके लिए अभी जो बीसीसीआई है वो प्लानिंग कर रही है दोस्तों कि क्या प्लानिंग होती है, क्या पूल्स में डिवाइड किया जाता है, 5-5 टीमों के पूल्स में आईपीएल को डिवाइड किया जाता है, या फिर सारी टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलती हैं। तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों का क्या होगा। दोस्तों आपका क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन पर जाकर कॉमेंट जरूर करें।